मैं श्रीमती अमृता सुखदेव जिला बालोद से बिलोंग करती हूँ और आज के इस संध्याकालीन सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा क्लास आधे घंटे का होगा, जिसमें पहला सेशन बेहतरीन नॉलेज दिया जाएगा, दूसरा सेशन रिजल्ट शेयर का होगा, तीसरा सेशन नए लोगों से बात, है ना। नए मेहमान बने रहेंगे, अंत में बात करके ही जाएंगे, है ना। तो चलो चलते हैं क्लास की ओर। आज का हमारा क्लास हमारे सीनियर सर के द्वारा बेहतरीन नॉलेज दिया जाएगा, है ना। तो आप सभी के बिग क्लिपिंग के बीच इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर अमर सुधाकर सर जी ऑन द स्क्रीन सर। वाह, अमेजिंग है ना। थैंक यू सो मच मैम, काफी अमेजिंग तरह से मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी मस्त है ना, स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे, यस है ना। तो मैं अमर सुधाकर, जिला सीनियर बिजनेस कोच, जिला मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से बिलोंग करता हूं। तो आज के हमारे हैप्पी टूल सेशन में सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, यस है ना। तो क्या सभी आज के हमारे हैप्पी टूल सेशन को एंजॉय करने के लिए, है ना, समझने के लिए, क्या सभी एक्साइटेड हैं? यस है ना, तो बिल्कुल एक्साइटेड रहिए। और हमेशा बोला जाता है कि आप हमारे फिट कम्युनिटी में हैं तो फिट जोन में है, आपको एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ता है, यस है ना। तो क्या है आपके पास में फ्रेश एनर्जी? लो, यस है ना, तो बिल्कुल आप इसको बीच बीच में ले सकते हैं, यस है ना। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर हमारे जितने भी मेंबर ज्वाइन किए हैं सभी एक जगह प्रॉपर, है ना, क्योंकि मेरे सेशन आधे घंटे का होगा। और मैं चाहूंगा कि जितने मेंबर ज्वाइन किए हैं सभी मस्त एक अच्छे बच्चे की तरह सभी वीडियो ऑन कर लेंगे, और है ना, आपको जो समझ आता है बिल्कुल आप समझिएगा, यस है ना। तो चलिए चलते हैं हम देर न करते हुए हमारे सेशन की ओर, यस है ना। तो यस है ना। चलिए, हमारे क्लास का क्या नाम है? हैप्पी टू हेल्थ, यस है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्लाइड शो हो रहा है। हैप्पी टू, हैप्पी मतलब होता है खुशी, और हेल्थ मतलब होता है मदद करना, यस है ना। तो साथ में आपने जाना कि हमारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छा, है ना, लोगों को मदद कर रहे हैं, उनको खुशियां देने के लिए, यस है ना। तो हम आगे जानेंगे कि लोगों को हम खुशियां किस प्रकार से दे रहे हैं, यस है ना। तो चलेंगे, है ना, फार स्लिम है ना, यस है ना, फॉर अ स्लिम सेफ एंड हेल्दी बॉडी थ्रू हेल्दी एक्टिव लाइफ एंड प्रोवाइड अ गुड न्यूट्रिशन। तो साथ में बताना चाहूंगा, है ना, और आपको समझना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ा, यस है ना। तो साथ में वो फॉर अ स्लिम, यस है ना, हम लोगों की बॉडी को हम एक अच्छा स्लिम यानी शेप अप में लाते हैं। वो कैसे देखें, आप देखे होंगे कि आजकल मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिनका वजन बढ़ चुका है उनको अच्छा स्वस्थ बॉडी बढ़ा देते हैं वजन कम करके, यस है ना। किसी का पेट बाहर आ चुका है, किसी का पीछे का थाई बाहर आ चुका है, उसको एक अच्छा हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करता है, उनके बॉडी को शेप अप मिलाते हैं। एंड थ्रू हेल्दी एक्टिव लाइफ, उनको एक स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली के माध्यम से उनको एक अच्छा खान पान के तरीका बताते हुए, है ना, उनको पानी पीने का तरीका, उनको सोने का तरीका, एंड प्रोवाइड अ गुड न्यूट्रिशन। साथ ही एक अच्छा पोषण आहार देते हैं, जिसके माध्यम से लोगों को एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, यस है ना। तो क्या करते हैं कि लोगों को जब इतना अच्छा इस कम्युनिटी के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड होता है तो उनको एक खुशियां मिलती है। तो साथ ही आपने जाना कि हमारा सिस्टम लोगों को एक अच्छी खुशी देने का काम कर रहे हैं, हेल्प देने का काम कर रहे हैं, yes। तो आगे नेक्स्ट चलेंगे, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आप सबको इसका जरूरत क्यों पड़ा। देखिए यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द केस ऑफ ओबेसिटी, है ना, मतलब लोगों का वजन ओवरवेट, यस है ना। तो लोगों का वजन बढ़ने के क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर हम एक मोटा मोटी कारण आपको हम बताना चाहेंगे, यस है ना। तो सबसे पहले है तो ओवरवेटिंग। ओवरवेटिंग नाम से ही पता चल रहा है, मतलब अधिक खान पान, यस है ना। सबसे पहले वजन बढ़ने के कारण है अधिक खान पान का। आप देखे होंगे कि लोगों का पेट भरा रहता है, पेट भरने के बाद भी वो मुंह के स्वाद के लिए, है ना, उन लोग क्या करते हैं, पेट भरने के बाद भी अपना एक्स्ट्रा खाना अपना क्या बोलते हैं, शरीर में डाल लेते हैं, जैसा ना। आप देखे होंगे कहीं मार्केट या कहीं घूमने चले जाते हैं, कोई अच्छा चीज दिखा तो पेट भरा रहने के बाद भी वो उन लोग क्या करते हैं, मुंह के स्वाद के लिए खान पान कर लेते हैं, यस है ना। यही मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब हमारे बॉडी में जब पेट भरने के बाद भी आप एक्स्ट्रा जब खान पान करते हैं, इसी कारण आपका वजन बढ़ जाता है। तो साथ ही आपने जाना है कि ओवरवेट मतलब ज्यादा खान पान करने से आपका वजन बढ़ता है, यस है ना। दूसरा कारण है जेनेटिक, है ना। जेनेटिक मतलब होता है वांछनीय, यस ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। आप देखे होंगे कि कई परिवारों में, एक मिनट सुनिए। कई परिवारों में
क्या होता है कि उनके दादा परदादा, है ना, उनके पिता दादा, उनके बच्चे, आने वाले उनके बच्चे भी वैसे क्या हो जाते हैं, मोटे हो रहते हैं, है ना। वो लोग ये समझते हैं कि हमारे जो खानदान है एक अच्छे खाते पीते खानदान के, इस कारण उनका मानसिकता उसी कारण हो जाता है, तो उनका भी वजन क्या है, बढ़ने लगता है। लेकिन है ना, मैं बताना चाहूंगा कि जिनका मानसिकता मतलब उनका परिवार में इस प्रकार का नहीं रहता है, फिर भी उन लोग क्या मोटे हो जाते हैं। तो अभी के डेट में क्या होता है कि हमारे जो अनुसार अनुवांशिकता है वो सिर्फ 30% रह चुका है। 70% जो है वो हमारा गलत खान पान की वजह से लोगों का वजन और उनका दिनचर्या उसी बन हो चुका है, उनका वजन बढ़ जा रहा है, जैसा ना। तो साथियों, आपने जाना कि दूसरा कारण है हमारे जेनेटिक, यस, है ना। चलिए तीसरा कारण में हम चलते हैं, अ डाइट हाई इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। साथ में बताना चाहूंगा आप सभी को, जो अभी हम खान पान कर रहे हैं, है ना, इसमें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, यस, है ना, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो एकदम नहीं के बराबर है, शून्य हो चुका है, यस, है ना। तो मतलब उसमें क्या है, ज्यादा हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पर वसा, है ना, फैटी वाला ज्यादा चीज है। आप देखे होंगे पुराने जमाने में, आप यहाँ से 20 साल 25 साल, है ना, जो पुराना हमारे पूर्वज थे, आप देखेंगे कि उन लोग क्या करते थे कि एक अच्छा घर का ही दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, यस, है ना। आज भी हम क्या कर रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी तो खा रहे हैं, लेकिन बट हम क्या कर रहे हैं कि बाहरी, जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं, यहाँ घूमने चले जाते हैं, कहीं सबसे कहीं बाहर निकलते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं कि वहां पास भी समोसा, बड़ा, भजिया, है ना, गुपचुप, चाट, पिज्जा, इस प्रकार का सेवन हम जब कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो बहुत ही कम, नहीं के बराबर होता है, उसमें फैट की मात्रा ज्यादा रहता है। इस कारण भी लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यस, है ना। तो ये था हमारा तीसरा कारण, यस, है ना। चलेंगे नेक्स्ट, हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, मतलब खाने की आवृत्ति, यस, है ना। मैं बताना चाहूंगा, अब खाने की आवृत्ति, है ना, मतलब टाइम टू टाइम आप अगर खान आप नहीं करते तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। अब वो कैसे, तो इसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे हमारा क्या होता है कि सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, जैसे, है ना, अगर आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट है आप मॉर्निंग टाइम में नहीं करते, है ना, उसका टाइमिंग 9 बजे नहीं करते, अगर दोपहर का लंच आपका समय है 12 से 2, है ना, आप 2 बजे तक नहीं करते, या रात का अपना डिनर है उसको आप स्किप करते हैं, तो क्या होता है कि अमूमन अगर आप सुबह का जो नाश्ता है स्किप करेंगे, तो दोपहर में जाहिर सी बात है कि उस बीच में जब गैप रहता है तो अमूमन क्या होता है कि हम क्या है, मनुष्य को होते एक भूख लग जाता है, जैसे ना। तो बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से जो स्किप किए रहते हैं हम लोग, तो ना चाहते हुए भी हम क्या करते हैं, सुबह का जो नहीं खाए रहते, जो ब्रेकफास्ट हमारा नहीं होता, उसकी जगह में एक्स्ट्रा खान पान कर लेते हैं, यस ना। तो आपको जानना पड़ेगा कि अगर आप समय मतलब टाइम टू टाइम अगर आप खान पान नहीं करते हैं तो भी आपका वजन बढ़ता है, यस। इससे क्या होता है कि आप जब गैप करते हैं तो उसमें मेटाबॉलिक रेट हमारा जो रहता है चबक जाए, यस, उसका प्रक्रिया धीमी हो जाता है, यस, है ना। तो अगर आप समय टाइम टू टाइम नहीं खान पान करते तो भी आपका वजन बढ़ जाता है, यस, है ना। अगला चलेंगे हम फिजिकल एक्टिविटी, है ना, मतलब क्या होता है आपका, है ना, फिजिकल एक्टिविटी मतलब आपका शारीरिक व्यायाम, यस, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप कुछ भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम नहीं करते, जैसे क्या सुबह का मॉर्निंग वॉक नहीं करते, सुबह का एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह के जुम्बा नहीं करते, अगर साइकिलिंग नहीं करते, या आप स्विमिंग नहीं कर पाते, या कार्डियो नहीं करते, मतलब किसी भी प्रकार की भी आप एक्टिविटी नहीं करते, तो भी आपका वजन बढ़ता है। अगर आप हमेशा खाते रहेंगे लेकिन कुछ भी एक्टिविटी उस खाने को पचाने के लिए नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो आपका वजन बढ़ता है। और ए, ऐसा क्या होता है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करने से आपका वजन बढ़ जाता है, वैसा ना। तो ये था हमारा पहला कारण। चलते हैं नेक्स्ट, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो वातावरण है ना, इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि यहाँ बस हमारे हवा भी हमको शुद्ध नहीं मिल पा रही है, ऐसा ना। मैं बताना चाहूंगा कि हम देखिए, आप देखे होंगे कि आज से 10 15 या 20 साल पुराना आप पीछे चले जाइए, है ना, कहीं भी से भी कहीं से भी हम नदी तालाब या कहीं से भी बांध से भी हम पानी को पी लेते थे, हमें कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है ना। आप एक मतलब नजदीक के तालाब या कुछ भी बांध वगैरह तालाब से पानी पीते हैं तो तुरंत आपको सर्दी बुखार या बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, देखिए, हमारा वातावरण इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है क्योंकि यहाँ से हमारे जो उगने वाला भोजन है ना, जो भी हम यहाँ पास जो प्रोटीन विटामिन जो मिलना चाहिए वो केमिकल से ज्यादा भरा हो चुका है, ऐसा ना। साथ ही साथ हमारा हमारा न्यूट्रिशन भी बहुत कम हो चुका है। हमें जो मिलना चाहिए, हमारे जो बॉडी का नीड है, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स, है ना, इस प्रकार के, ये बहुत ही नहीं नहीं के बराबर है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा शादियां, है ना, विवाह सत्यां कार्यक्रम में लोगों को ज्यादा खान पान करना, इस प्रकार के भी हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। इस कारण भी लोगों का वजन बढ़ रही है, सर। अगला चलेंगे मेडिटेशन, मतलब होता है दवाइयाँ। अगर आप ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। अब वो कैसे? आप देखे होंगे कि हमको छोटे से भी यहाँ पर सर्दी, हाँ हाँ, है ना, हल्का से खांसी होगा तो हम क्या करते हैं, तुरंत मेडिकल जाते हैं, वहां से
हमको ये भी नॉलेज नहीं रहता कि कितने एमजी का हमको टेबलेट खाना है, दवाई लेना है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दवाई का जब सेवन करते हैं तो आपका जो शरीर है वो एकदम फुलफुला सा हो जाता है, जैसे है ना। तो आप ज्यादा समय दवाई को सेवन करते हैं तो आपका वजन बढ़ता है, यस, है ना। अगला है हमारा स्ट्रेट इमोशनल फैक्टर एंड पुअर स्लीप, है ना। आप ज्यादा अ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तनाव में रहते हैं, है ना। एंड पुअर स्लीप, अगर आप कम नहीं लेते हैं तो भी आपका वजन बढ़ सकता है। तो साथ में आपने जाना यहाँ पर कि वजन बढ़ने का बहुत सारा कारण है। ये तो रहा हमारा कारण, हम अब चलेंगे नेक्स्ट जैसे ना। तो अब वजन जो बढ़ गया है, यस ना, आपको पता है कि आजकल अगर आपका वजन बढ़ता है, सबसे ज्यादा है ना यही चैलेंजेस आ रहा है कि आपका मोटापा वजन बढ़ता है तो आपको क्या क्या परेशानी आ सकता है भविष्य में, है ना। इसके बारे में बताना चाहूंगा। ओबेसिटी, एक्सेस वेट, इंक्रीज इन रिस्क, यस, है ना। अगर आपका वजन बढ़ा तो आपको क्या क्या रिस्क हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा हाई ब्लड प्रेशर। साथियों, आपने देखे होंगे कि जिनका वजन ज्यादा रहता है, जिनका है ना वेट बढ़ रहता है, उनका बीपी हमेशा हाई रहता है, जैसे ना, उनका कभी सामान्य नहीं रहता। इस कारण लोगों को कई प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे हार्ट अटैक, है ना, किडनी संबंधी, आंखों से संबंधित इस प्रकार की समस्याएं आना चालू हो जाता है, जैसे ना। सेकंड है हाई एंड लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। साथ में जिनका वजन ज्यादा रहता है, जो मोटापा की श्रेणी में रहते हैं, उनका जो खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल, वो कभी सामान्य नहीं रहता, कभी हाई मतलब उच्च रहेगा, कभी निम्न रहेगा। इस कारण अधिक वजन होने के कारण मोटापा की वजह से। तीसरा है हमारा टाइप 2 डायबिटीज। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, यह डायबिटीज है ना, इसको बोलते हैं शुगर, ये प्रत्येक घर में आजकल हम देखने को मिल रहा है। ज्यादा आपका शुगर, आपका मतलब मीठा का सेवन करने से शुगर लेवल आपका ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। तो साथ में बताना चाहूंगा आपको, जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज है, दो प्रकार का होता है ना। पहले टाइप 1, है ना। टाइप 1 मतलब हमारा जो गलत खान पान, सॉरी, जो पीढ़ी अनुवांशिकता मतलब हमारे परिवार की देन है, उसको बोलते हैं, यस। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो हमारा गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, गलत दिनचर्या की वजह से हमको यहाँ से प्राप्त होता है, यस, है ना। तो आप देखे होंगे कि जिनका वजन ज्यादा रहता है तो इस प्रकार की समस्या उनको आना चालू हो जाता है। उसी प्रकार है हार्ट डिसीज, मतलब जिनका वजन ज्यादा रहता है, जो मोटापा के श्रेणी में रहते हैं, है ना, जिनका वजन ज्यादा हो चुका है, उनका हार्ट डिसीज मतलब दिल संबंधी बीमारियां आना चालू हो जाता है, स्ट्रोक, है ना। साथ में आपने देखे होंगे कि जिनका वजन ज्यादा रहता है और वजन बढ़ने के कारण उनका हार्ट अटैक मतलब आप स्ट्रोक मतलब ब्रेन आघात हो सकता है, मस्तिष्क संबंधी परेशानी आ सकता है, जैसा ना। साथ ही साथ चक्कर आना, पहले से इस प्रकार की समस्या आता है। साथ ही साथ गॉल ब्लैडर डिसीज, मतलब आपका वजन अगर बढ़ा है, आप मोटापा की श्रेणी में है, तो आपको पथरी संबंधी, आमाशय संबंधी बीमारी हो सकता है। इसी प्रकार है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, मतलब आपका वजन ज्यादा रहने से, आप मोटापा की श्रेणी में जाने से आपको सांस लेने में भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही एनीमिया हो सकता है, जैसा ना आपने देखे होंगे कि एक फॉर एग्जाम्पल ये बताना चाहूंगा, आप खुद क्या, आपके अगर घर आपकी पक्की है तो वहां पर आप हमेशा देखते हैं कि वहां छत रहता है, जैसा ना। जिनका वजन ज्यादा रहता है तो वो अपने घर का दो सीढ़ी भी नहीं क्या होता है, चढ़ नहीं पाते। अगर दो सीढ़ी चलते हैं ना तो उसको हाँफने लगता है, जिस कारण अपना आपका वजन ज्यादा रहता है मोटापा की वजह से, यस, है ना। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट है हमारे मेंटल इलनेस, क्लिनिकल डिप्रेशन, है ना। जिनका वजन ज्यादा रहता है ना, वो लोग मानसिक रूप से काफी डिप्रेशन में रहते हैं, है ना। एंड मानसिक अवसाद हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, इस कारण अधिक वजन होने की वजह से। एंजाइटी एंड अदर मेंटल डिसीज, है ना। साथ ही साथ उनको अ, रोग भी रोग भी सब अवसाद हो सकते हैं, इस कारण मोटापा की वजह से, यस, है ना, वजन ज्यादा होने की वजह से। अगला है हमारा बॉडी पेन, यस, है ना। अगर आपका वजन ज्यादा है ना, आप मोटापा के श्रेणी में है, तो आपका बॉडी, है ना, मतलब आपका शरीर दर्द करने लगता है, पेन करने लगता है, यस, है ना। एंड डिफिकल्टी विद फिजिकल फंक्शनिंग, यस, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स रहता है, जिनके जिनके ज्वाइंट रहता है ना, वो दर्द करने लगता है, जिसकी वजह से आपका वजन ज्यादा होने की वजह से, चाहे आपका वजन 5 किलो ज्यादा हो या 10 किलो ज्यादा हो या 15 किलो ज्यादा हो। तो साथ में आपने देखा है कि आपका वजन बढ़ा, बचने के बाद, आपका वजन बढ़ने के बाद आपको रिस्क चैलेंजेस क्या क्या आ सकता है, इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश किया है, ना। हम चलेंगे नेक्स्ट। ये तो रहा हमारा वजन बढ़ने से आपको समस्याएं के बारे में बताया, वजन बढ़ा, वजन बढ़ने के बाद क्या क्या समस्या है, लेकिन साथ ही साथ अंडरवेट प्रॉब्लम। अभी अंडरवेट प्रॉब्लम क्या है, जिनका वजन कम रहता है, जैसे ना। साथ ही बताना चाहूंगा, जिनका वजन ज्यादा रहता है उनको परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपका वजन कम रहता है, जिसको बोलते हैं अंडरवेट, तो भी आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले है मल न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशियंसी। साथ ही आपने देखे होंगे जिनका वजन कम रहता है उनको कुपोषण की समस्या, विटामिन की एनीमिया हो सकता है ना, खून की कमी, इस प्रकार के चैलेंजेस कम वजन वाले को होता है, यस, है ना। डिप्रेस इम्यून फंक्शन, आपने देखे होंगे कि जिनका वजन कम रहता है, जो अंडरवेट के श्रेणी में रहते हैं, इम्यून फंक्शन, यस, उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम रहता है, यस। वो मतलब मौसम के हिसाब से नहीं ढल पाते, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं।
है ना, जो अंडरवेट रहते हैं, फीलिंग टाइट ऑल टाइम, यस, आप देखें होंगे वो हमेशा एक, है ना, क्या बोलते हैं, है ना, साथ ही साथ आगे बताना चाहूंगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की स्पेशलिटी, है ना, चिल्ड्रन एंड टीनेजर, साथियों जिनका वजन कम रहता है ना, आप देखे होंगे कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, उनका ग्रोथ है, उनका विकास है, मानसिक रुक जाता है, किस कारण, उनको एक अच्छा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, खास कारण हमारे जो टीनेजर है, जो 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनका विकास और ग्रोथ रुक जाता है अंडर की वजह से, यस, है ना, साथ ही साथ लो एनर्जी, आपने देखा होगा कि जिनका वजन कम रहता है ना, जो अंडरवेट की श्रेणी में रहते हैं, उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही डाउन रहता है, बहुत ही कम रहता है, जैसा ना, वो खाते तो अच्छा है लेकिन खाने के बाद क्या करते हैं, कोई अच्छा चीज दिखा तो खा भी लेते हैं, है ना, पेट भर खा लेते हैं, लेकिन खाने के बाद उनको पचा नहीं पाते, इस कारण अंडरवेट की वजह से, कम वजन होने से। तो आपने देखा कि यहाँ पास आपका वजन कम रहता है तो भी आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं, यस, है ना। चलिए हम नेक्स्ट चलेंगे, यस, है ना, आपने जाना, तो साथ ही साथ बताना चाहूंगा व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन, है ना साथियों, फूड मतलब होता है भोजन और न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण आहार। तो आपको मैं बताना चाहूंगा भोजन और फूड मतलब न्यूट्रिशन में अंतर, यह सब ना, पोषण आहार में अंतर, फूड फूड मतलब भोजन, भोजन वही है जो हम सुबह से लेकर रात तक के जो भी खान पान करते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, है ना, आपका चावल दाल रोटी सब्जी बड़ा भजिया समोसा, है ना, एनीबॉडी कुछ भी, है ना, पिज्जा है बर्गर है, ये हमारा क्या है फूड। लेकिन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब एक अच्छा न्यूट्रिशन पोषण आहार, है ना, जिस पोषण पोषण आहार जिसको आप अपने बॉडी को देते हैं तो आप हमेशा, है ना, आप जिंदगी भर स्वस्थ अच्छा रह सकते हैं। यहाँ पास आपको दो चित्र, हाँ, यहाँ पर स्लाइड में दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पास गाजर रखा हुआ है, जैसे ना, तो अगर आप गाजर को एक हलवा हलवा समझते हैं सभी, जैसा ना, कढ़ाई में तेल डाल के उसमें आप बादाम है ना, आपका किशमिश है, इस प्रकार के डालकर आप उसको हलवा बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा ये भोजन हो गया, जैसा ना। तो इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू हमको मिलना चाहिए वो नहीं के बराबर है। लेकिन अगर आप गाजर को एक अच्छा कच्चा, है ना, धोकर अच्छा अच्छा कच्चा खाते हैं तो एक न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण आहार। यस, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक अच्छा न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशन लेते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ और जिंदगी भर फिट रह सकते हैं, यस, है ना। तो आपने जाना फूड और न्यूट्रिशन के बारे में, यस। चलिए, तो मैं बताना चाहूंगा एक अच्छा पोषण आहार न्यूट्रिशन, इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, एक अच्छा पोषण आहार लेते हैं तो आपके जो शरीर है उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहले है योर एनर्जी लेवल। तो साथ में बताना चाहूंगा एक अच्छा न्यूट्रिशन गुड पोषण आहार लेते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो दिन भर बरकरार रहेंगे, जैसा ना, आपको कभी थकान से महसूस नहीं होगा, जैसा ना। साथ ही साथ योर वेट, साथ में एक अच्छा न्यूट्रिशन पोषण आहार लेते हैं तो आपका जो वेट है, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो उसको आप कम कर सकते हैं, आपका वेट अगर कम है तो आप अपने वेट को बढ़ा सकते हैं, मसल गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके जो मेडिकल चार्ट है हमारा हाइट के अनुसार आपका वेट उस लेवल में है तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन एक अच्छा पोषण आहार लेते हैं। साथ ही साथ यूर एजिंग प्रोसेस, है ना, साथ में बताना चाहूंगा अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन पोषण आहार लेते हैं तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस मतलब आयु सीमा है, उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो कैसे, आप देखे होंगे कि, है ना, जो लोग, है ना, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल के रहते हैं लेकिन उनके जो बॉडी के एज को देखेंगे ना तो आप 50 साल 55 साल के दिखते हैं। तो इस प्रकार के आप एक अच्छा न्यूट्रिशन पोषण आहार लेके अपने बॉडी को स्लो डाउन कर सकते हैं, यस, है ना। साथ ही साथ ईवर ब्रेन फंक्शन मतलब आपका ब्रेन, अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशन एक अच्छा पोषण आहार लेते हैं तो आपका मस्तिष्क का बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, यस। ईवर इम्यून सिस्टम मतलब आप एक अच्छा न्यूट्रिशन पोषण आहार लेते हैं लेकर आपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को एक अच्छी तरह से आप बढ़ा सकते हैं, बस। साथ ही साथ रिपेयरिंग बॉडी मैकेनिज्म, एक अच्छा न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशन लेकर आप अपने बॉडी को भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। आप सभी को पता रहना चाहिए कि हमारा जो शरीर है हमारा जो बॉडी है वो हर 30 दिन में रिपेयरिंग हो सकता है, जैसे एक अच्छा न्यूट्रिशन एक पोषण आहार लेकर। तो आपने जाना कि एक अच्छा न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशन लेकर पोषण आहार लेकर आप अपने बॉडी को इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा इसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, वी हैव अ सॉल्यूशन थ्रू बेटर सर्विस, यस, है ना। तो साथियों आपने अभी तक की जाना कि यहाँ पर लोगों का वजन कैसे बढ़ता है, बढ़ने के बाद उनको चैलेंजेस क्या क्या रहे, बीमारी क्या क्या रहे, साथ ही साथ अगर आप पतले पर रहते हैं अंडर वेट रहते हैं तो उनको भी क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने भोजन और न्यूट्रिशन के बारे में जाना, और अगर एक अच्छा न्यूट्रिशन पोषण आहार लेते हैं तो अच्छा न्यूट्रिशन लेकर आप अपने शरीर को किस प्रकार से आप एक अच्छा एनर्जी दे सकते हैं, जैसा ना। तो इस सभी का समाधान क्या होता है, हमारा सुबह का मॉर्निंग क्लास, जैसा ना, थ्रू बेटर सर्विस। इसका हमारा समाधान है, अगर आप हमारे सुबह का जैसे मॉर्निंग क्लास जो अभी आप ज्वाइन किए हैं, सुबह हमारा एक सर्विस क्लास चलता है,
है ना, जितना भी समस्याओं बताया उसका समाधान के लिए। तो आप अगर वहाँ ज्वाइन करते हैं सुबह 6 से 7 1 घंटे का, जिसको उस माध्यम से भी आप ज्वाइन किए होंगे, के माध्यम से आपको लिंक मिलेगा। तो वहाँ जब ज्वाइन करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, वहाँ आपको जबरदस्त तरीके से वहां पर से आपको रिजल्ट प्राप्त करते हैं। रिजल्ट कैसे प्राप्त होते हैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको जब हमारे सर्विस क्लास में जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, यस है ना। आपके वेट, आपके हाइट, आपके वेट के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन पोषण आहार दिया जाता है। साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज डाइट प्लान, आपको एक जबरदस्त तरीके से हमारे कोचों के माध्यम से एक डाइट प्लान सेट करके दिया जाता है कि दिन भर में आपका क्या रूटीन रहेगा, आपको सुबह क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या कितने घंटे सोना है, यस है ना, क्या चीज को इग्नोर करना है, इस सारी चीज के बारे में आपको डाइट प्लान के माध्यम से बताया जाता है। साथ ही साथ टारगेटेड न्यूट्रिशन, साथ में यहाँ पर सिर्फ वेट कम करना या वेट बढ़ाना इस प्रकार से अलावा, आप अगर आप अपने गैस की समस्याओं से परेशान हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, आपका पाचन सही नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस जो चेहरा है वो और अच्छा ग्लो करे, अच्छा रहे आपका चेहरा, तो इस प्रकार के सर्विस, साथ ही साथ सभी घर में बच्चे हैं तो उनके लिए भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पास आपको एक पोषण आहार दिया जाता है, जिसके माध्यम से उनको एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होता है। साथ ही साथ 1-to-1 गाइड, यस है ना। साथ ही बताना चाहूंगा कि यहाँ पास हमारे बहुत सारे सीनियर कोचेस रहते हैं, जिसको आप पर्सनल रूप से आपको 1-to-1 गाइड किया जाता है। इसी 1-to-1 गाइड के माध्यम से लोगों को जबरदस्त तरीके से रिजल्ट मिल रहा है, जैसे मुझे मिला है। तो मेरे पार्ट से यही तक था। अगेन मैं अपना बस अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, है ना। तो मैं अमर सुधाकर, यस, सीनियर यस कोर्स जिला मौला मानपुर अम्बागढ़ चौकी से बिलोंग करता हूँ। बिफोर मैं भी इस सिस्टम में अपने बढ़ते हुए वेट के नहीं पेट को लेकर ज्वाइन किया था, यस है ना। तो मुझे भी जैसे अभी आप हमारा शाम का हैप्पी क्लास देख रहे हैं, उससे मेरे कोच के माध्यम से मिला। तो मैंने जब देखा तो मुझे बोला गया कि आप हमारा सुबह का जो सेशन होता है सर्विस क्लास, उसमें ज्वाइन कीजिए सर, आप आइए। तो मैंने सब सुबह का मॉर्निंग सेशन देखा, तो काफी मुझे जबरदस्त और बेहतरीन लगा। तो मैंने सेहत का मामला है करके डिसीजन लिया और इस फिट कम्युनिटी को मेंबरशिप लेते हुए, अमेजिंग अपने कोच के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, प्रॉपर वीडियो ऑन करके 1 घंटा समय दिया, तो मैंने 8.5 kg अपने पेट को कम किया है। यस है ना, मेरा बिफोर आफ्टर यहाँ बस हो पा रहा है। तो इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का, मेरे कोच का, मेरे सारे सीनियर कोच का। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा आज के सेशन देने के लिए। ओवर टू मास्टर ऑफ स्कूल। थैंक यू। आप सभी ने सर को सुने। सर ने बताया हैप्पी टू हेल्प के बारे में, है ना। हैप्पी का मतलब क्या होता है? हैप्पी मतलब खुशी, है ना। हम लोगों की मदद करते हैं खुशियां देने के लिए, इसके बारे में बताया। और सर ने बताया वजन बढ़ने का मुख्य कारण बताया, और मोटापा से होने वाली समस्या के बारे में, साथ ही साथ पतलेपन से होने वाली समस्या के बारे में बताया, और साथ ही साथ खाना क्या है और न्यूट्रिशन क्या है इसके बारे में बताया, है ना। फिर सर ने बताया पोषण आहार, न्यूट्रिशन और पोषण आहार के प्रभाव के बारे में बताया। फिर बताया सर ने हमारे कोचों के द्वारा पर्सनल गाइडलाइन दिया जाता है, और सभी का सॉल्यूशन हमारा सुबह का क्लास में बताया सर ने, है ना। हमारे कोचों के द्वारा पर्सनल गाइडलाइन दिया जाता है ना। और सर ने बताया अपना रिजल्ट रात में शेयर भी किए। तो सर ने इस सिस्टम के माध्यम से अपना शानदार वजन कम किए हैं, सिस्टम के माध्यम से 8.5 किलो, और हैप्पी और खुश है। उसी प्रकार हमारे सिस्टम के माध्यम से रिजल्ट आए हैं। मेंबर लोग को हैंड राइज करेंगे, मैं उनका रिजल्ट शेयर कराना चाहूंगी। तो सर्वप्रथम मैं रिजल्ट शेयर कराना चाहूंगी। किशोर कुमार साहू सर जी ऑन द स्क्रीन सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। मेरा नाम किशोर कुमार साहू है। मैं राजनांदगांव जिला से बिलोंग करता हूँ।
अभी सिस्टम मैंने से पहले काफी कनेक्ट हो गया था, जिसके कारण मुझे बहुत सारा चैलेंजेस हो रहा था। वहाँ सिर्फ मेरे कोच ने सिस्टम के बारे में जानकारी दिया और सिस्टम शाम का सेशन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सुबह को मॉर्निंग क्लास देखा, सर्विस क्लास देखा, मुझे और अमेजिंग लगा। फिर इस सिस्टम में मैं मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप लेके मेरे कोच की एक एक बातों को फॉलो करते हुए अमेजिंग 90 दिन में 13 किलो वजन कम किया। 13 किलो वजन कम हुआ। जो मुझे प्रॉब्लम था धीरे धीरे सारे से आउट हो गए। आज हैप्पी मस्त स्वस्थ और इंजॉय कर रहा हूँ। इसका श्रेय मेरे कोच को जाता है, सिस्टर जाता है, सारे सीनियर। थैंक यू मैम, जैसे कि मौका देने के लिए। अब अगला रिजल्ट कराने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सीनियर वेलनेस कोच उर्मिला ध्रुव मैम, आंदा स्कीम मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। जिला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले गलत खान पान की वजह से मेरा वजन भी काफी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी शारीरिक परेशानियां हो रही थी, जैसे पीठ में दर्द, कमर में दर्द, संबंधी समस्या, पाचन संबंधी समस्या हो रही थी। एक दिन कोच के माध्यम से मुझे शाम का हैप्पी टू हेल्प क्लास देखने को मिला, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसी तरीके से मॉर्निंग का क्लास भी देखने को मिला। 3 दिन का डेमो क्लास देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इनका डिसीजन लिया और मेंबरशिप लेकर लगातार 3 महीने बने रहकर अपने को जो प्रॉपर गाइडलाइन से। मैडम का नेटवर्क इशू हो गया लगता है ना? तो मैडम मैडम ने अपना वेट कम किए हैं और हैप्पी और खुश है हमारे सिस्टम के माध्यम से। तो अगला रिजल्ट शेयर के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी धन सिंह राम साहू सर जी, ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम धन सिंह राम साहू है। मैं गुंडरदेही जिला बाला से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले गलत खान पान के कारण काफी वजन बढ़ गया था और वजन बढ़ने के कारण कुछ शारीरिक चैलेंजेस आने लगे थे। इसी बीच मुझे भी कोच मिले और कोच के माध्यम से मुझे इवनिंग क्लास और मॉर्निंग क्लास का लिंक मिला। मैं 3 दिन डेमो क्लास देखा, मुझे अच्छा लगा। फिर मैं इस सिस्टम में मेंबरशिप लेकर के कोच और सिस्टम की गाइडलाइन के पालन करते हुए मैं पहले महीने में 5 किलो वजन कम किया हूँ। उसी तरीका से इस सिस्टम में 90 दिन समय दिया और कोच और सिस्टम के नियम का पालन करते हुए मैंने शानदार 15 किलो वजन कम किया हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। इसका श्रेय जाता है कोच, सिस्टम और सारे सीनियर लीडर को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों ने सुना धन सिंह राम साहू सर जी ने अपना 15 किलो वजन कम करके हैप्पी और खुश है ना? आप अगला रिजल्ट शेयर के लिए इनवाइट करना चाहूंगी वंदना कश्यप मैम, ऑन द स्क्रीन मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम श्रीमती वंदना कश्यप है, मैं बस्तर से हूँ। और इस फिट कम्युनिटी में आने का मेरा बहुत सारा रीजन था। मेरे अंडरवेट की वजह से मुझे काफी शारीरिक परेशानी हो रही थी, जैसे पीरियड का प्रॉब्लम था, पित्त का प्रॉब्लम था, पूरे शरीर में हड्डियों में दर्द का प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे सिकलिन था दर्द वाला। साथ ही साथ अगर मैं बैठती थी तो मेरे पैरों में भी सूजन आ जाते थे। मैंने भी 3 दिन का डेमो क्लास को देखा, उसे समझा और कोच के गाइडलाइन का पालन करते हुए अमेजिंग मैंने 3 महीने में 5 किलो वजन को बढ़ाया। साथ में जितने भी मेरी शारीरिक परेशानी अभी मैंने बताई वो नहीं है। अभी मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और इसका श्रेय मेरे कोच को, ऑल सीनियर कोच को और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारे सिस्टम से यहाँ पर वजन भी बढ़ता है और वजन भी कम होता है।
अभी मैडम मैडम को सुने, मैडम ने अपना 5 किलो वजन बढ़ाया है ना, और बाकी सर लोगों ने अपना वजन को कम किए है ना। तो सभी को रिजल्ट आया है, उसी प्रकार मुझे भी इस सिस्टम के माध्यम से रिजल्ट आया है, तो मैं भी अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम श्रीमती अमृता सुखदेव है, जिला बालोद से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में मैं अपने गलत खान पान के कारण अंडरवेट को लेकर आई थी। अंडरवेट के चलते मुझे कमर दर्द, घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द होता था। मुझे भी मेरे कोच मिले, मैंने भी डेमो क्लास देखा, काफी अमेजिंग लगा। तो मैंने भी इस क्लास को ज्वाइन कर लगातार वीडियो ऑन करके 3 महीने बनी रही, और इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो किए, और सिस्टम से शानदार अपना 5 किलो वजन को बढ़ाई हूँ। अब मुझे जितने भी शारीरिक समस्याएं होती थी सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने सभी सीनियर कोचों को और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को, है ना। तो अब आगे का सेशन, तीसरे सेशन की ओर चलते हैं। नए लोगों से बात, है ना, नए मेहमान बने रहेंगे, हमारे सीनियर सर आएंगे, उनसे बातें करके ही जाएंगे, है ना। तो आप सभी के बिग क्लैपिंग के बीच इनवाइट करना चाहूंगी हमारे सिस्टम के सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर कुमार लाल साहू सर जी ऑन द स्क्रीन सर। आवाज नहीं आ रहा सर।